10वीं वाले समस्त प्रिय छात्रों, आप सभी अपना सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का वार्षिक परीक्षा के लिए क्वेश्चन पेपर देख लेवे। जैसे कि आप सभी को पता होगा, इस क्वेश्चन पेपर का समय 3 घंटे, पूर्णांक 75 अंक है और इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 23 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और यह क्वेश्चन पेपर आपकी परीक्षा में हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में आने वाला है और आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो पहला क्वेश्चन दिया जिसमें सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया, निम्नलिखित में से उपभोक्ता आधारित उद्योग है। तो पहले में आपको करेक्ट आंसर लिखना है चीनी उद्योग। चीनी उद्योग आपको लिखना है पहले का करेक्ट आंसर। दूसरा आपका दिया भारत का प्रमुख परिवहन साधन है, तो दूसरे में आपको करेक्ट आंसर लिखना है सड़क परिवहन। तीसरा आपका दिया जनरल डायर का संबंध किस घटना से है, तो तीसरे में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना है जलियांवाला बाग हत्याकांड। चौथा आपका दिया ग्रामीण स्तर पर स्वशासन की इकाई है, तो चौथे में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना है ग्राम पंचायत। पांचवा आपका दिया जीडीपी का पूरा नाम क्या है, जीडीपी का पूरा नाम क्या है यह आपको बताना है। तो पांचवे में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना है सकल घरेलू उत्पाद। छठा आपका दिया सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है, तो छठे में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना है उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी आपको लिखना है छठे का करेक्ट आंसर। अब आप सभी यहां पर इंग्लिश वर्जन देख लेवे। इसको देखने के बाद इस क्वेश्चन पेपर का आपका दूसरा क्वेश्चन दिया जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया ग्राम स्वराज की अवधारणा किसकी देन है, तो पहले में आपको करेक्ट आंसर लिखना है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी आपको लिखना होगा पहले का करेक्ट आंसर। दूसरा आपका दिया ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित कर द्वारा ले जाया जाता है, तो दूसरे में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना है पाइप लाइनों। पाइप लाइनों आपको लिखना होगा दूसरे का करेक्ट आंसर। तीसरा आपका दिया भारत छोड़ो आंदोलन में शुरू हुआ, तो तीसरे में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना है 1942। 1942 आपको लिखना होगा तीसरे का करेक्ट आंसर। चौथा आपका दिया कौन दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो चौथे में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना है भारत। इंडिया आपको लिखना होगा चौथे का करेक्ट आंसर। पांचवा आपका दिया 100 दिनों की रोजगार योजना को कहा जाता है, तो पांचवे में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना है मनरेगा। मनरेगा आपको लिखना होगा पांचवे का करेक्ट आंसर। छठा आपका दिया नगर निगम का प्रमुख कहलाता है, तो छठे में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना है मेयर। मेयर आपको लिखना होगा छठे का करेक्ट आंसर। अब आप सभी यहां पर इंग्लिश वर्जन देख लेवे। इसको देखने के बाद इस क्वेश्चन पेपर का आपका तीसरा क्वेश्चन दिया जिसमें सही जोड़ी बनाकर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर की पूछी जाने वाली है। तो सही जोड़ी का मिलान आप सभी कर लेवे। चिपको आंदोलन, तो इसका मिलान आपको करना है वन कटाई रोकथाम। राष्ट्रीय राजमार्ग, तो इसका मिलान आपको करना होगा केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। नेपोलियन की हार, तो इसका मिलान आपको करना है 1815। हिंद स्वराज, तो इसका मिलान आपको करना होगा 1909। रिंडरपेस्ट, तो इसका मिलान आपको करना है पशु रोग। सूचना का अधिकार, तो इसका मिलान आपको करना होगा सन 2005। तो इस प्रकार से आपको सही जोड़ी का मिलान करके परीक्षा में लिखना है। अब आप सभी यहां पर इंग्लिश वर्जन देख लेवे। इसको देखने के बाद इस क्वेश्चन पेपर का आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया जिसमें सत्य या असत्य बताकर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया जल एक नवीकरण संसाधन है, तो पहला आपको लगाना है बिल्कुल सत्य।
दूसरा आपका दिया कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के पूरक है, तो दूसरा आपको लगाना है बिल्कुल सत्य, और तीसरा भी आपको लगाना है बिल्कुल सत्य। चौथा आपका दिया भारत में पहली कपड़ा मिल 1854 में बंबई में लगाई गई, तो चौथा आपको लगाना है बिल्कुल सत्य। पांचवा आपका दिया भारत का संविधान धर्म निरपेक्ष है, तो पांचवा आपको लगाना है बिल्कुल सत्य। और छठा आपका दिया लोकतंत्र में नागरिकों को अपना प्रतिनिधि चुनने का अवसर नहीं मिलता है, तो छठा आपको लगाना है असत्य। अब आप सभी यहां पर इंग्लिश वर्जन देख लेवे। इसको देखने के बाद इस क्वेश्चन पेपर का आपका क्वेश्चन नंबर 5 दिया, जिसमें एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया, तो पहले में आपको लिखना होगा जेम्स हरगिब्ज ने, ठीक है, ये आपको लिखना होगा आप पहले का करेक्ट आंसर। दूसरा आपका दिया भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, तो दूसरे में आपको लिखना होगा संसदीय शासन प्रणाली, ठीक है, ये आपको लिखना होगा दूसरे का करेक्ट आंसर। तीसरा आपका दिया राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्यालय कहां स्थित है, तो तीसरे में आपको लिखना होगा नई दिल्ली आपको लिखना होगा तीसरे का करेक्ट आंसर। चौथा आपका दिया कपड़ा उद्योग किस क्षेत्र में आता है, तो चौथे में आपको लिखना है द्वितीयक क्षेत्र, यह आपको लिखना है चौथे का करेक्ट आंसर। पांचवा आपका दिया भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है, तो पांचवे में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना है आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। छठा आपका दिया सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को संक्षेप में क्या कहते हैं, तो छठे में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना है आईटी आपको लिखना होगा छठे का करेक्ट आंसर। ओके, अब आप सभी यहां पर इंग्लिश वर्जन देख लेवे। इसको देखने के बाद इस क्वेश्चन पेपर का आपका क्वेश्चन नंबर 6 दिया समुच्चय जुताई किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। देखो आप सभी को क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 23 तक के प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे इस वीडियो के अंत में। 8वें क्वेश्चन में आप सभी को मृदा संरक्षण के कोई 2 उपाय आपको लिखना है। 7वें क्वेश्चन में आप सभी को नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित आपको समझाकर लिखना है। 8वें क्वेश्चन में आप सभी को काली मिट्टी की कोई 2 विशेषताएं आपको लिखना है। 8वें क्वेश्चन में आप सभी को कृषि के प्रमुख प्रकारों के नाम आपको लिखना है। 8वें क्वेश्चन में आपको प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि की 2 विशेषताएं बताकर आपको लिखना है। 9वें क्वेश्चन में आप सभी को उपभोक्ता उद्योग किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। 8वें क्वेश्चन में कच्चे माल के आधार पर 2 उद्योगों के नाम आपको लिखना है। 10वें क्वेश्चन में आप सभी को परिवहन किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आपको लिखना है। 8वें क्वेश्चन में सड़क परिवहन की 2 विशेषताएं आपको लिखना है। 11वें क्वेश्चन में राष्ट्रीय राजमार्ग किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। और 8वें क्वेश्चन में भारत में किन वस्तुओं का आयात मुख्य रूप से होता है, इसके बारे में आपको लिखना है। 12वें क्वेश्चन में वीटो का अर्थ क्या है, अर्थ बताकर आपको लिखना है। 8वें क्वेश्चन में कानला क्या था, इसके बारे में आपको लिखना है। 13वें क्वेश्चन में फ्लाइंग शटल का अर्थ क्या है, इसका अर्थ बताकर आपको लिखना है। 8वें क्वेश्चन में गुमास्ता के 2 महत्वपूर्ण कार्य आपको बता के लिखना है। 14वें क्वेश्चन में आप सभी को डायमंड सूत्र क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। 8वें क्वेश्चन में मुद्रण क्रांति से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा आपको लिखना है। 15वें क्वेश्चन में निरंकुशवाद शब्द का अर्थ बताकर आपको लिखना है। और इसके 8वें क्वेश्चन में प्लेटन के बारे में 2 लाइनें आपको लिखना है। 16वें क्वेश्चन में मनरेगा के प्रमुख प्रावधानों को आपको लिखना होगा कोई 2। और 8वें क्वेश्चन में प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है, इसके बारे में आपको लिखना है।
17वें क्वेश्चन में आप सभी को वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले कारक कौन कौन से हैं उनके बारे में आपको लिखना है। और 8वें क्वेश्चन में आप सभी को वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है इसकी परिभाषा आपको लिखना है। 18वें क्वेश्चन में वनों की कटाई के कोई 3 परिणाम आपको बताना है। 8वें क्वेश्चन में आपको आरक्षित वनों से क्या तात्पर्य है समझाकर आपको लिखना है। 19वें क्वेश्चन में आप सभी को संघात्मक शासन व्यवस्था की 3 विशेषताएं बताकर आपको लिखना है। 8वें क्वेश्चन में ग्राम पंचायत के कार्यों का वर्णन करके आपको लिखना है। 20वें क्वेश्चन में आप सभी को स्व सहायता समूह के 3 कार्य बताकर आपको लिखना है। 8वें क्वेश्चन में आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 3 कार्य बताकर आपको लिखना है। आरबीआई के आपको कार्यों का वर्णन करके लिखना होगा। 21वें क्वेश्चन में आप सभी को भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। देखो आपको परीक्षा में भारत का एक मानचित्र मिलने वाला है जिसमें काली मिट्टी के क्षेत्र, छोटा नागपुर का पठार, लद्दाख, थार का मरुस्थल, इन सभी को भारत के मानचित्र में दर्शाकर लिखना है। 8वें क्वेश्चन में आप सभी को भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। परीक्षा में आपको HVJ गैस पाइपलाइन, मुंबई हाई, मलाजखंड और खेतरे इनको भारत के मानचित्र में दर्शाकर लिखना होगा। 22वें क्वेश्चन में आपको असहयोग आंदोलन के कोई 4 कारण बता के आपको लिखना है। 8वें क्वेश्चन में सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन करके आपको लिखना है। 23वें क्वेश्चन में आप सभी को किसी भी राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं उन गुणों की वाक्य करके आपको लिखना है। और 8वें क्वेश्चन में आपको क्षेत्रीय दलों और राष्ट्रीय दलों के बीच अंतर बताकर आपको लिखना है। अब मैं आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर बता देता हूं। संपूर्ण उत्तर देखने से पहले आप सभी इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देवे। शेयर करने के बाद आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। अब आप सभी इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर यहां से देख लेवे। तो ये आपका 6ठे क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है जिसमें समुच्चय जुताई क्या है इसके बारे में आपको लिखना है। और 8वें क्वेश्चन में आपको मृदा संरक्षण के 2 उपाय बताकर आपको लिखना होगा इस प्रकार से। 7वें क्वेश्चन का उत्तर आपको यहां पर दिया है, ठीक है, पलटेवे। 7वीं के बाद आप सभी को यहां पर 8वें क्वेश्चन का उत्तर मिल जाएगा अथवा सहित। 9वें क्वेश्चन का उत्तर भी आपको यहां पर दिया है। 9वें के बाद आप सभी को यहां पर 10वें क्वेश्चन का उत्तर भी मिल जाएगा। 10वीं के बाद आप सभी यहां से 11वें प्रश्न का उत्तर को देख लेवे। 11वें के बाद आप सभी को 12वें क्वेश्चन का उत्तर भी मिल जाएगा अथवा सहित। 13वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है अथवा सहित पलटेवे। 13वें के बाद आप सभी को 14वें क्वेश्चन का उत्तर यहां से मिल जाएगा अथवा सहित। 15वें क्वेश्चन का उत्तर भी आपको यहां पर दिया है अथवा सहित। 15वें के बाद आप सभी यहां से 16वें क्वेश्चन का उत्तर को देख लेवे। 16वें के बाद आप सभी को यहां पर 17वें क्वेश्चन का उत्तर मिल जाएगा अथवा सहित। 17वें के बाद आप सभी को यहां पर 18वें क्वेश्चन का उत्तर भी मिल जाएगा। 18वें के बाद आप सभी यहां पर 19वें क्वेश्चन का उत्तर को भी देख लेवे अथवा सहित, ठीक है। 20वें क्वेश्चन का उत्तर भी आपको यहां से मिल जाएगा अथवा सहित। 20वें के बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को यहां पर 21वें क्वेश्चन का उत्तर मिल जाएगा जिसमें भारत के मानचित्र में लद्दाख, थार का मरुस्थल, काली मिट्टी का क्षेत्र, छोटा नागपुर का पठार, इन सभी को दर्शाकर लिखना है। और आप सभी को इसके अति वाले क्वेश्चन का आंसर भी यहां से मिल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको परीक्षा में भारत के मानचित्र में दर्शाकर लिखना है। 22वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है, ठीक है। 22वें के बाद आप सभी को 22वें क्वेश्चन का अतवे का उत्तर यहां से मिल जाएगा। 23वें क्वेश्चन का उत्तर भी आपको यहां पर दिया है जिसमें राजनीतिक दलों की विशेषता या गुण आपको लिखना होगा। और अतवे वाले क्वेश्चन का आंसर आपको दिया जिसमें क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दल में अंतर बताकर आपको इस प्रकार से लिखना है परीक्षा में, ठीक है। तो हमने आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर बता दिया है, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में।